दोस्तों, भारत का पार्लियामेंट, भारत की सरकार और इंडियन आर्मी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर पे जयशंकर साहब, राजनाथ सिंह साहब, ये बहुत क्लियरली भारत का एक यूनाइटेड स्टैंस पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं और इस टाइम में पाकिस्तान के पास गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। साथ ही साथ इन पाक पपेट्स को हंट डाउन किया जा रहा है। हमारे पैरा स्पेशल फोर्सेस, इंडियन आर्मी, राष्ट्रीय राइफल और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज ऑपरेशन महादेव चला रही है वैली में। मैं कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं और जंगल, झाड़, केव, ये जहां पे भी मिलेंगे महादेव का नाम लिख के इनके मतलब मैं कहूं इनको गुड नाइट बोला जा रहा है। और ध्यान से समझिए क्या क्या बातें हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जयशंकर साहब ने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए कि भारत किस तरीके से रिटेलिएट कर रहा था और क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। सबसे पहली बात, भारत ने किसी कंट्री से कोई परमिशन नहीं लिया। किसी कंट्री को यह नहीं बोला कि हम ये कर रहे हैं, गिव अस परमिशन, गिव अस सम काइंड ऑफ अप्रूवल। नहीं, वी इन्फॉर्म्ड कि हमारे ऊपर पहलगाम एक टेरर अटैक हुआ है एंड वी हैव द राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स। और ये हमारा स्टांस इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर इंक्लूडिंग आप मान लीजिए क्वाड, एससीओ, हर जगह इसे सपोर्ट मिला है। कहीं पे पहलगाम का नाम लिया गया, कहीं पे सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बोला गया। दूसरी बात, हमने अपनी सारी पार्टनर कंट्रीज को कहा कि भाई देखिए हम हिट करेंगे, 7 तारीख को हम हिट करेंगे सिर्फ टेरर टारगेट्स को। अब ऑब्वियसली डेट नहीं बताई गई थी, बट एक चीज क्लियरली था कि भाई देखिए इंडिया डिफेंड तो कर रहा है बट इंडिया रिटेलिएट करेगा, इंडिया बदला लेगा। और किससे बदला लेगा? एक नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक। मतलब हम वॉर नहीं चाहते, बहुत क्लियरली हम टेरर टारगेट्स को, मतलब बहावलपुर, मुरीद के कैप पर गच्चे उड़ाए जाएंगे। और पहले ही दिन दोस्तों, अब यह दुनिया के सामने बिल्कुल पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि पहले ही दिन हमने स्कैल्प से लेकर ब्रह्मोस सब कुछ यूज किया था। तीसरी कहानी थी कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में गलती से भी बीच में मत आइएगा। मतलब डू नॉट इंटरफियर, हमें ज्ञान मत दीजिए, कोई मीडिएशन नहीं होगी, बाइलेटरल इशू है। पहले हम इन्हें कूटेंगे और फिर हम इन्हीं से आराम से बाइलेटरली बात कर लेंगे। और कैसी बात? मिलिट्री लेवल की टॉक्स, जहां पे मिलिट्री गिड़गिड़ाएगी, माफी मांगेगी, तो फिर हम शांति स्थापित करेंगे। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सारी कहानी में, ऑपरेशन सिंदूर में, कोई भी न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग नहीं चलेगा, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, कोई न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की धमकी नहीं देखी जाएगी, सीधा घर में घुस के ठोका जाएगा। और आर्म्ड फोर्सेस के वैलर को पूरे पार्लियामेंट ने सेलिब्रेट किया। जिस प्रिसीजन के साथ हमने स्ट्राइक किया है, जिस जिस तरीके से हमने इनको डिकैपेसिटेट किया है, अब दुनिया के पास इसका प्रूफ है। साथ ही साथ हम पाकिस्तान की मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं कर रहे, बट अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से आपने 9 और 10 तारीख को देखा कि भाई ये हमारे मिलिट्री टारगेट्स को पठानकोट एयरबेस, अदमपुर एयरबेस, सबको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, हर जगह इन्होंने कोशिश की। तो फिर भारत ने दो टूक बोल दिया था कि उसका जवाब मिलिटरीली हम लेंगे। एंड लास्टली, अगर किसी को लगता है कि वो मीडिएशन कराना चाहता है, शांति स्थापित करना चाहता है, तो इसका सिर्फ एक ही जरिया है। कोई ट्रेड व्रेड की कहानी नहीं है इसमें, कोई फाइटर जेट कितने गिरे हैं इसकी कहानी नहीं है। सीधी कहानी है, अगर किसी को शांति करवानी है तो बोलो पाकिस्तान के डीजीएमओ को, बोलो पाकिस्तान के जर्नलों को कि आके सॉरी पापा बोलें। किसे? इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सामने झुके, गिड़गिड़ाएं। और जो कि एग्जैक्टली यही हुआ। और इन्होंने क्रोनोलॉजिकली बताया कि स्ट्राइक शुरू करने से पहले हमने पूरी दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा कि ध्यान से समझिए, यह हमारे ऊपर क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक है। इसके डायरेक्ट तार, और आज तो प्रूफ मिल गया। आज पार्लियामेंट ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर काम कर रहा था, इंडियन आर्मी ऑपरेशन महादेव में इनके मास्टरमाइंड को ठोक रही थी। व्हाट अ डे, व्हाट अ डे। और इसी टाइम में बहुत क्लियरली था कि भाई देखिए, सारी कंट्रीज को मैसेज दिया गया कि आप चाहे छोटी ग्रुपिंग हैं, आप बाइलेटरल हैं, ट्राइलेटरल हैं, मिनीलेटरल हैं, कैसी भी इंस्टीट्यूशन हो, सबको क्लियरली मैसेज दिया गया। इंडिविजुअल कंट्रीज को, पार्टनर्स को, सबको समझाया गया कि भाई देखिए हमारे ऊपर हुआ है एक क्रॉस बॉर्डर अटैक, एक टेरर अटैक। और इसकी किसी भी परिभाषा में किसी भी कंट्री इसको सपोर्ट नहीं कर सकती।
तो कुछ कंट्रीज ने पहलगाम शब्द यूज करके इसे कंडेम किया, बट मेजॉरिटी कंट्रीज ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में भारत का सपोर्ट दिया। साथ ही साथ भारत ने अपना स्टांस बहुत क्लियरली रखा, वी हैव द राइट टू डिफेंड आवरसेल्फ। मतलब वही प्राइम मिनिस्टर वाली बात कि मिट्टी में मिला देंगे, जहन्नुम में भी अगर ढूंढना पड़े तो वहां से ढूंढ के लाएंगे, एंड वी विल हंट यू डाउन। आपने भारत की महिलाओं के साथ मजाक किया था जब वो बिल्कुल निहत्थे सिविलियंस अपनी फैमिली के साथ जब टूरिज्म करने आए थे, कश्मीर वैली में आए थे, पैसे खर्च कर रहे थे, लोकल्स को सपोर्ट कर रहे थे, भारत में पीस का माहौल था, तब आपने कम्युनल टेंशंस बढ़ाने के लिए आपने टू नेशन थ्योरी की बात की, इतनी सारी बात की। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भाई देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने डेटरेंस बनाया, सब कुछ डेवलप किया, हमने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत किया, बट 26/11 के बाद हमने रिटेलिएशन नहीं किया। हमने कहा कि भाई रिटेलिएट नहीं करना ही बेस्ट ऑप्शन है। बट आज भी देखिए कि चाहे टीआरएफ को डिसबैंड करवाना हो, किसी और कंट्री पे प्रेशर दिलवा के उसको एक प्रोस्क्राइब्ड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाना हो, चाहे वो बाद में हो, इट इज अ सक्सेस ऑफ द डिप्लोमेसी। साथ ही साथ दोस्तों, हमें इतनी मैच्योरिटी ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कंट्री आपको ये नहीं बोलेगी गो टू वॉर, वी आर सपोर्टिंग यू। सारी कंट्रीज जिनसे आपको सपोर्ट चाहिए, बैक चैनल में आपको वो सपोर्ट मिल रहा था, इन फॉर्म ऑफ मिलिट्री वेपन्स, इन फॉर्म ऑफ सप्लाईज, इन फॉर्म ऑफ नॉन इंटरफियरेंस, इन फॉर्म ऑफ टोन्ड डाउन रिप्लाईज। चुप होके काम कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे बहुत सारी चीजें। साथ ही साथ बड़े सारे क्वेश्चन पार्लियामेंट में डिस्कस हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस। आज एक कंट्रोवर्सी भी हो गई, चिदम्बरम साहब ने एक क्वेश्चन पूछ लिया और इसका जवाब आज इंडियन आर्मी से आया। चिदम्बरम साहब ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या प्रूफ है कि भाई ये जो अटैक हुआ है इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। इंडियन आर्मी ने प्रूफ दे दिया, शाम आते आते बहुत अच्छा प्रूफ दिया है, क्लियरली बॉडीज विजिबल है, सब कुछ विजिबल है। तो इंडियन डिप्लोमेसी फेल हो गई है। अब इंडियन डिप्लोमेसी तो वॉर नहीं कर सकती ना, वॉर से पहले, वॉर के बाद, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के ड्यूरेशन में सारी जो डिप्लोमेटिक चैटर है उसको मैनेज कर सकती है। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने यह सीज फायर करवाया, उसका जवाब बहुत क्लियरली था कि हमने अपने सारे पार्टनर्स को पहले ही कह दिया था, आपको अगर इसे रुकवाना है तो पाकिस्तान को घुटने पे बैठना पड़ेगा, हमारी मिलिट्री के सामने घुटने पे बैठना पड़ेगा, मिलिट्री से बात करनी पड़ेगी, मिलिट्री लेवल टॉक्स, डीजीएमओ टॉक्स। और फिर एक क्वेश्चन था कि क्या ट्रंप ने ट्रेड का बहाना, और बिल्कुल पटल पे, सदन के पटल पे खड़े होके जयशंकर साहब, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन हमारे मिनिस्टर, वो क्लियरली कहते हैं कि भाई कोई ट्रेड की बात नहीं थी, कोई सीज फायर अमेरिका ने नहीं करवाया। यहां पे सिर्फ एक मैसेज था, जेडी वांस का कॉल आया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को 9 तारीख को कि आपके ऊपर एक अटैक होने वाला है, बड़ा अटैक होने वाला है, और उसके रिप्लाई में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े क्लियरली ये कहा कि अगर ऐसा कोई अटैक होता है तो इसका जो रिटेलिएशन होगा वो सीवियर होगा। और फिर जयशंकर साहब कहते हैं कि पूरी दुनिया इस चीज की मुरीद हो चुकी है कि मुरीदके को हमने ठोका 7 तारीख को, और 9-10 को जो हमने ठुकाई की है, ब्रह्मोस से जो ठुकाई हुई, उसकी प्रूफ तो खुद पाकिस्तानी देते हैं, उसका प्रूफ तो पूरे दुनिया के जितने दुनिया के प्लेयर्स हैं वो खुद देते हैं। भाई इसके ऊपर मिलिट्री स्टडी हो रही है, डोवाल साहब ने इसके ऊपर बोला था, शो मी एन आउंस ऑफ प्रूफ। आप मुझे एक फोटो दिखाइए कि इंडिया, और आज मैं मेजर जनरल रानाडे के साथ एक पॉडकास्ट शूट कर रहा था, मैंने उनसे पूछा, सर हाउ मेनी फाइटर जेट्स हैव वी लॉस्ट एटसेट्रा। उन्होंने कहा कि आशीष टेल मी वन सिंपल आंसर, कि अगर हमारा एक मिग 21 गिरता है कहीं पे भी, कितना देर लगता है इस न्यूज को फैलने में, कितनी जल्दी ये चीजें वायरल होती हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताइए, अगर फाइटर जेट गिर रहे थे, इतने नंबर में गिर रहे थे, तो वो कहीं गिरे होंगे, कहीं आग लगी होगी, कहीं पे विलेजर्स ने वीडियो बनाई होगी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी इतनी फुल प्रूफ है कि हमने भाई चाइनीज फायरवॉल लगा रखा है कि हमारा मन करे तो वो वीडियो गायब हो जाए? क्या सोशल मीडिया को हम ऑन करते हैं? क्या सारे लोगों की फ्री स्पीच हमने दबा रखी थी? उनका मैसेज बहुत क्लियर था। सेकंड बात उन्होंने कही कि वॉर इज अबाउट विन एंड लॉसेस।